हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमें किसी भी इंटरलॉक की रोड में कितनी इंटरलॉक की ब्रिक्स लगेंगी, उनकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कितने टाइप की हमारी इंटरलॉक की ब्रिक्स होती हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम लोगों ने जनरली कहीं ना कहीं तो इंटरलॉक की रोड बनते देखा होगा। बेसिकली आप कहीं भी रूरल एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके द्वारा गांव में सड़कें बनती हैं जो कि इंटरलॉक की बनती हैं। ठीक है, तो अगर आप ठेकेदार हैं या आप इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अभी जल जीवन मिशन में हमारा जो अप्रोच रोड होता है उसमें भी इंटरलॉक यूज हो रही हैं, जिनको हम लोग पेवर ब्लॉक भी कहते हैं। तो इन पेवर ब्लॉक की क्वांटिटी हमें कैसे निकालना है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली पता नहीं होता है कि हमारी साइट पे कितनी पेवर ब्लॉक लगेंगी। तो हम लोग जनरली ऐसे ही ले आते हैं जिसमें से हमारी क्या होती हैं, 1000 जो भी हैं 100-500 ईंटा हमारी कम पड़ जाती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। तो अगर हम लोग इस मेथड को जान लेंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग एग्जैक्ट ईंटा मंगाएंगे और उसको हम लोग साइट पे एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे कितने टाइप के पेवर ब्लॉक होते हैं। जो हमारे इंटरलॉक आती है, आपको साइड में वीडियो में दिख रही होगी, तो ये कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली हमारी ये 6 टाइप की यूज होती हैं साइट पे। होती तो और कई टाइप की हैं, बट जो मोस्टली यूज होती हैं वो हमारी ये 6 टाइप की इंटरलॉक यूज होती हैं। सबसे पहला स्क्वायर के शेप में आती है, उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड के शेप में आती है। आप ये कॉर्नर पे देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड की। फिर उसके बाद ये जिगजैग की आती है ऐसी। फिर उसके बाद मिलानो की आती है इस शेप में। उसके बाद बेसिल की इस शेप में आती है। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डंबल की। जो मैक्सिमम यूज की जाती है वो डंबल की, क्योंकि डंबल से में इसलिए यूज की जाती है कि गांव की जो रोडें होती हैं उसमें मैक्सिमम डंबल की शेप की यूज की जाती है। कई लोग अपने घर के अंदर जो अपना कैंपस में बाहर बनवाते हैं वो वहाँ पे बेसिल टाइप की या मिलानो की यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी जो रोड में यूज की जाती है वो हमारी इस शेप की यूज की जाती है। और इसका जो सांचा होता है वो इजी होता है, इजी टू अवेलेबल होता है। और उसके साथ साथ इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी आसान रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी इसका जो एरिया है वो क्या होता है, और इसी के साथ साथ अगर जो हमारा कितना भी एरिया दिया है, मैं जिस मेथड में आपको 1000 स्क्वायर फीट में निकालना बता दूंगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग एरिया नापेंगे और एरिया को इसके एक वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और आपका निकल के आ जाएंगी कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारा पेवर ब्लॉक का ये देखिए शेप दिया गया है, जिसका हमारा साइज है 200 बाई 160 mm। ठीक है, हमने mm में लिया है, कैलकुलेशन हमारी बाद में स्क्वायर फीट में हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा शेप है, डंबल शेप का। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डंबल शेप। डंबल के शेप में ये हमारा इंटरलॉक है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। जो बेसिकली हमारा अवेलेबल होता है वो हमारा 200 बाई 160 के साइज में यूज होता है और हमारा साइड पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। तो साइज दिया गया है हमारा 200 बाई 160। उसके अंदर आप लोगों ने कुछ देखा होगा, ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको इस शेप में कटिंग दिखाई देती है ना, ये साइड में आप देख पा रहे होंगे, ऐसी कटिंग इसमें होती है। ठीक है, तो इसका साइज जो होता है वो 80 mm अंदर का साइज होता है और 120 mm बाहर का साइज होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 पार्ट ये वाले डिडक्ट कर देंगे तो हमारा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ वन पेवर ब्लॉक, एक पेवर ब्लॉक का एरिया निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमने 200 बाई 160 mm रखा। तो हमारा ये हमने मीटर में कैलकुलेशन लिखी है 0.200, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग फिर हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया।
उसके बाद हम लोग डिडक्शन करेंगे इम्पटी पार्ट का। तो हमारे दो इम्पटी पार्ट है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक ड्रा करते हैं। इसके अंदर की साइज 80 mm है तो इसको हमने 80 लिख लिया। बाहर की साइज 120 है तो हमने 120 लिख लिया। इसको हमने L1 और L2 मान लिया। तो हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारी इसकी एवरेज लेंथ निकल के आ जाएगी, है ना। ट्रेपेजॉइडल शेप की, ये ट्रेपेजॉइडल शेप है तो इसका जो फार्मूला होता है वो L1 + L2/2 इसकी लेंथ का एवरेज फार्मूला है, ठीक। तो हम लोग ने वहाँ पे रख दिया 2, क्योंकि हमारे पास दो शेप हैं, एक इधर है एक इधर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे mm में रखा है हमने 80 mm + 120 mm बटे 2 × 20 mm इसकी जो है ये विड्थ है, ये वाली, यहाँ से 20 mm ये वाली है ना इसकी। तो हमने इसको कैलकुलेट किया 2 × 0.200। अब हमने इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया वो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। तो इस हिसाब से इसका एरिया जो निकल के आया डिडक्शन का वो हमारा निकल के आया 0.004। तो हम लोग इसका नेट एरिया निकाल लेंगे एक पेवर ब्लॉक का, वो हमारा निकल के आएगा इस वाले एरिया से, कंप्लीट एरिया से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस किया तो हमारा 0.028 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया हमारा एरिया, ये मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है। अब हम लोग एरिया को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक स्क्वायर जो हमारा 1 स्क्वायर मीटर होता है उसमें हमारे 10.76 स्क्वायर फिट होते हैं, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 फुट स्क्वायर होते हैं, ठीक। तो इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो एरिया निकल के आया एक पेवर ब्लॉक का, ये एक पेवर ब्लॉक का एरिया स्क्वायर फीट में जो निकल के आया वो हमारा 0.30 स्क्वायर फीट, ठीक, ये निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है 1000 स्क्वायर फीट एरिया में। तो सपोज दैट हमारा 1000 स्क्वायर फीट का एक एरिया दिया गया, उसमें हमें ब्रिक्स बिछानी है। तो हम लोग तो 1000 स्क्वायर फीट को एक जो हमारा एरिया उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी नंबर्स ऑफ ब्रिक निकल के आ जाएंगी। टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, एक ईंट का जो हमारा साइज है वो 0.30 स्क्वायर फीट है। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा 3333 ब्रिक्स निकल के आ गई, ये एकदम एग्जैक्ट हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1000 ईंटे पे हमारी 20 ब्रिक्स होती हैं, वो हमारी कहीं टूट जाती हैं या कोने उनके टूट जाते हैं तो हमारी वेस्टेज में आ जाती हैं, ठीक। 20 ब्रिक्स 1000 ईंटा में 20 ईंटा आपकी टूट सकती हैं उतारने में कैसे भी करके, है ना। या लेइंग आप जब बिछाते हैं उसमें भी कहीं पे तोड़ना पड़ जाता है बॉन्ड को मिलाने के लिए, चाल को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये फिर वहाँ पे 20 ईंटा हम कंसीडर करते हैं 1000 ईंट में। तो हमारी 3000 ईंटा है तो 3000 में हम लोग 60 ईंटा और ऐड कर देंगे। तो ये हमारी टोटल इसमें 60 जोड़ेंगे तो ये हमारा 3400 ब्रिक्स निकल के आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही थोक में तुक्के से मंगा लोगे तो वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं या कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो आप इस मेथड से मंगाइए, आपकी ईंटा कम नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इस तरह से हमारे दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट की रोड में हमारी 3400 ब्रिक्स लगती हैं और 1 स्क्वायर फीट में आपकी लगभग 3.5 ब्रिक आती हैं, ठीक है। अगर आप 1 स्क्वायर फीट में देखेंगे तो 3.5 ब्रिक आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी ब्रिक की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।